नमस्कार, मैं दिनेश राजपूत और आप देख रहे हैं न्यूज अपडेट। कोसली विधानसभा से टिकट की दावेदारी कर रहे ठेकेदार विक्रम यादव ने अभी हाल ही में अपने कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग बुला के बिना नाम लिए कोसली के विधायक लक्ष्मण सिंह यादव पर निशाना साधते हुए कहा है कि 2019 से 2024 तक काम रुके हुए हैं। अगर उनको टिकट मिली तो वो उन कामों को भी सिरे चढ़ाएंगे। उसी को लेकर हम लक्ष्मण सिंह यादव के पास बैठे हैं और पूछते हैं कि क्या इस बात में कितनी सत्ता है और क्या विकास हुए क्या नहीं हुए। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। विधायक जी, अभी कोसली में एक मीटिंग बुलाई, कार्यकर्ता मीटिंग की तहत थी। अपने पूर्व मंत्री ठेकेदार साहब और उन्होंने कहा है कि 2019 से और 2024 के बीच काम रुके हैं, बल्कि उनकी सरकार में काम अच्छे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री 2015 में आए और 2015 में मुख्यमंत्री कई अनेक घोषणाएं करके गए थे। लॉ कॉलेज की करके गए थे, जेबीटी कॉलेज की करके गए थे, नर्सिंग कॉलेज की करके गए थे, बाईपास की करके गए थे, अंडरपास की करके गए थे। तो अनेक घोषणाएं करके गए थे, कॉलेज की करके गए थे। तो मैं ये समझ सकता हूँ कि 4.5 साल विक्रम जी के पास सत्ता की पावर थी, मंत्री थे। 4.5 साल में ये सब काम पूरे नहीं करा पाए। मेरे को अभी आप हाल में देखेंगे कि 5 साल में 2 साल कोविड का समय जो पूरी दुनिया में था, कोई खाली हमारे लिए नहीं था। आदमी का हाथ भी नाक तक नहीं पहुंचता था, डेड बॉडियां कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। उस भयानक स्थिति में हमने काम करा रात और दिन। हम कोविड वार्डों में भी गए, हम पीपी किट पहन के रिस्क लेके हमने रातों रात ऑक्सीजन प्लांट भी लगवाए, हमने रातों रात वेंटिलेटर लगाए, बायोपैप लगाई और बेड तैयार कराए 50 बेड का। और आप देख रहे होंगे लगातार हमने निरंतर, उस समय कोई नेता बाहर नहीं निकल रहा था, भोजन की व्यवस्था तक भी कराने का काम उस समय किया। तो अनेक ऐसी चीजें हैं जो, और कोविड में 2 साल कोविड ले जाने के बाद 1 साल किसान आंदोलन भी डिस्टर्ब कर गया, वो भी था। और ऐसा हमारी अल्पमत की सरकार थी, पूर्ण बहुमत की नहीं थी उस समय। तो 14 से 19 तक तो पूर्ण बहुमत की थी। हमने तो पार्टनर को भी बहुत सारे डिपार्टमेंट सरकार ने दे रखे थे। और आपने देखा होगा कि इस 5 साल के अरसे में मैंने 1150 करोड़ रुपए के विधानसभा में काम कराए हैं। मैं जो मूलभूत आधार मजबूत करने का काम किया है, मूलभूत आधार व्यक्ति का बिजली होता है, पानी होता है, सड़क होता है, शिक्षा होती है और चिकित्सा होती है, और किसानों का उत्पादन समय से बिक जाए वो होता है। तो ये मुख्य रूप से उनको कैसे मजबूत हमने करा है। आज हमने रोड कनेक्टिविटी, गांव से गांव तक के लिंक रोड जो है 97 नए लिंक रोड बनाए हैं, जिसमें लगभग कंप्लीट की तरफ है। कुछ पे काम चल रहा है, कुछ टेंडर प्रक्रिया में है। तो 97 नए सड़क बनाना, मैं ये समझता हूँ इस 5 साल के अरसे में, इससे पहले तो कभी बने नहीं इतने रोड। दूसरा, 120 रोड हमने मार्केटिंग बोर्ड के तोड़ के ठीक कराए और पीडब्ल्यूडी के, तो 120 दोनों ही महकमों के मिला के 120 सड़कें हमने तोड़वा के चौड़ी भी कराई है और दोबारा तोड़ के उनको बनाया भी है। पैसा तो उतना ही लगता है, तो 250 करोड़ के आसपास हमने सड़कों में मेरे इस 5 साल में खर्च हुए हैं। इसी के साथ साथ आप नहरों का ले लीजिए, पानी का ले लीजिए, क्योंकि मेरा तो सारा ट्यूबल सिंचित एरिया है, ग्रामीण अंचल है। नहरें हमने सारी तुड़वा के नई बनवाई, चाहे वो जखाड़ा माइनर थी, धनिया माइनर थी, आपके मुंदड़ा माइनर थी, आपके ये सुमा कतोपरी माइनर थी, आपके ये क्या नाम है लुहारी माइनर थी, चाहे आपके औलाद माइनर थी, चाहे आपके बुरथड़ा माइनर थी, चाहे आपके रामगढ़ खेड़ी माइनर थी, चाहे वो डैना माइनर थी। आज कोई नहर, लाला रोडाई माइनर थी, कोई नहर ऐसा नहीं जो चौड़ी और गहरी ना कराई हो। उसका मुख्य कारण ये था कि जब मैं जाता तो मैं मुख्यमंत्री जी से कहता था कि जी पानी बढ़ाओ, क्योंकि मेरे यहाँ कल्लर पानी है, गहरा पानी है, तो कल आने वाले समय में जल है तो कल है। तो हमने उस पर काम करा और 310 क्यूसिक जेलन में पानी आता था, 650 क्यूसिक पानी आता है। और महेंद्रगढ़ कैनाल भी मेरे लगती है, 450 क्यूसिक पानी आता है, लेकिन आज 1150 क्यूसिक पानी उसमें आ रहा है। तो जहाँ नहरें चौड़ी कराई वहाँ हमने उसमें पानी भी बढ़वाया।
वहीं ड्रिप इरिगेशन काडा के द्वारा 4 प्रोजेक्ट भी हमने चालू कराए। और तीसरा ये डूबे के गांव थे, सुरखपुर, रतनतल, बास, आकाश, चाननवास, खेड़ा, पालावास, ये पूरी बेल्ट जो डूबे की थी, आज उनमें हमने बोरवेल लगा के लोहारी माइनर में हम पानी छोड़ रहे हैं। और लोहारी माइनर से सीधा साबी की नदी जाती है 12 किलोमीटर, उसमें उस पानी को हम डिस्पोजल करेंगे ताकि ये किसानों को इस बारिश के समय नुकसान ना हो। और इस बार आप देख भी रहे होंगे कहीं पानी नजर नहीं आ रहा और काफी हमने उसमें सुधार किया है। तो इस तरह से लगातार, और आपको देखा ढेणा की तरफ आप जाओगे, जन्नाबाद, ढेणा, ठेठराबाद, नीमोट, तो वहाँ 600-700 फीट गहरा पानी था, लेकिन हमने उस पानी कैसे मेंटेन रहे, लेवल उसका कैसे मेंटेन रहे जल का, तो हमने उसका भी प्रबंध करा। कृष्णावती नदी को हमने नक्शे में ढूंढा कहाँ थी, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं थी धरातल पे, तो उसको हमने ढूंढ के और उसमें हमने 3 महीने जो एक्स्ट्रा पानी बारिशों के दौरान होता है उसमें डलवाते हैं, उससे वहाँ का जल स्तर भी मेंटेन है। क्योंकि अगर पानी है तो सब ठीक है, बिन पानी सब शून्य, तो उस पर भी चिंता करी। ठीक इसी तरह से हर घर में नल और नल में जल की व्यवस्था में भी हमने 200 करोड़ रुपए लगाए, जल घर जहाँ बनाने थे और जल घर बनाए। आज कोई गांव ऐसा नहीं जो जल घर की स्कीम से जुड़ा ना हो। 138 के 38 गाँव में मेरे हर घर में नल में जल की व्यवस्था कराने का भी उसमें काम किया है। तो पानी का बढ़ाने का जहाँ काम किया है उसमें प्रैक्टिकल उतारने का भी काम किया। उसी तरह से बिजली की बात ले लीजिए, बिजली भी आप देख रहे होंगे, अब हमने 2 सब डिवीजन बनवाए, एक बेरली में बनवाया, दूसरा नाहड़ में सब डिवीजन बनवाया, ताकि व्यवस्था नजदीक किसानों को दूर ना जाना पड़े। उसी के साथ जब मैं आया तो 1250 ट्यूबवेलों के कनेक्शन पेंडिंग थे, लेकिन हमने उन पे, क्योंकि स्टार 3 स्टार 4 के चक्कर में कोई कंपनी बना नहीं रही थी, सरकार ने लागू कर दिया था, 6 साल से कनेक्शन नहीं हो रहे थे, किसान मारा घूम रहा था। तो मैंने सदन में इस बात को उठाया और कई बार उठाया तक मेरे, क्योंकि उसकी रोजी रोटी उस किसान की तो ट्यूबवेल से ही चलती है, अगर हम उसको कनेक्शन भी नहीं दे पाएंगे तो कैसे काम चलेगा। तो हमने 1285 ट्यूबवेलों के कनेक्शन भी उस समय कराए। आज मेरी ढाणियाँ हैं, चाहे वो सिया की ढाणी है, लवाणा की ढाणी है, दवाणा की ढाणी है, चाहे वो आपके देखेंगे मंदोला की ढाणी है, चाहे ठेठराबाद की ढाणी है, चाहे आप कवाड़ी की ढाणी है, चाहे आपके ये जखाड़ा गुड़ियाणी की ढाणियाँ है। आज कोई ढाणी को आपको नहीं लगेगा जिसमें पैड ट्रांसफार्मर ना लगे हो, क्योंकि 8 घंटे हम ट्यूबवेल की बिजली देते हैं और उनको 8-10 घंटे एक्स्ट्रा सिंगल फेस मिले, क्योंकि उनके बच्चे भी वहाँ पढ़ते हैं, उनको भी ये सब सुविधाएं चाहिए। तो हमने 8 से 10 घंटे सिंगल फेस पैड ट्रांसफार्मर के द्वारा देने का भी हमने काम किया है। और कोरवार पड़े के समय आप देखते होंगे, 8 घंटे जब हम ट्यूबवेल की बिजली दे रहे हैं किसानों को, तो उसको भी हम 1 महीने के लिए 2 घंटे बढ़ाते हैं, ताकि 10 घंटे बिजली है। ये मैं ही लगातार, तो किसान का होते हुए सारी चीजों की जानकारी, समय पे किसको क्या चाहिए उसकी व्यवस्था समय से कराने का भी काम हम निरंतर कर रहे हैं। और इसी तरह से हमारे घरों के ऊपर से जो लाइनें जा रही थी और जो लोग परेशान थे, आज उसका भी हमने टेंडर करा दिया। आधी तो हट गई है, आधी पे वो काम चल रहा है। तो कहने के, और जो पुरानी बिल्डिंगें जर्जर हो रही थी, चाहे वो आप देखेंगे बिजली महकमे की कोसली की हो, पावर हाउस की जर्जर बिल्डिंग, चाहे आपके बुडोली की हो, आज हमने दोनों के टेंडर लगा दिए हैं और आने वाले समय में एक नई बिल्डिंग भी बनके दोनों की तैयार हो जाएंगी। तो ये बिजली में काम कराया है। इसी तरह से शिक्षा में भी हमने काम कराया है। हमने आते ही 32 करोड़ रुपए के ये जो आपका डाटूसाना कॉलेज की है उसका भवन बन रहा है, उसको भी हमने पास कराया है। उसी के साथ साथ कुरावड़ा की बिल्डिंग जो पहले कांग्रेस ने बनाई थी, जर्जर हालत में थी, उसको भी रिपेयर कराने का उसका भी काम कराया है। और क्लासेज भी आप देखेंगे, ताकि हमारे पीजी क्लासेज नहीं थी कुरावड़ा कॉलेज में, उसमें पीजी क्लास लाने का काम करा। हमारे कोसली कॉलेज में भी पीजी क्लास नहीं थी, उसमें भी पीजी क्लास खुलवाने का काम करा। और आज साथ साथ चाहे वो नाहड़ की बिल्डिंग थी कॉलेज की, उसको भी डेंट पेंट करा। और आप, क्योंकि कांग्रेस के सारे काम करे हुए, जैसे पुल की अगर मैं बात करूं तो वो किन ठेकेदारों ने बनाया था, ब्लैकलिस्ट करना कोई काम नहीं है, बल्कि उनके ऊपर डालना चाहिए था। उस समय की सरकार ने 12 में पुल बन के तैयार हुआ था, 13-14 में खत्म हो गया। हमारी सरकार तो बाद में आई है।
अब जब हम पुल बनाने लगे हैं तोड़ के दोबारा, तो कुछ राजनीतिक कारण उसको डिले भी करने में लगे। कुछ उसकी चेकिंग में भी हमने 60-65 लाख रुपए के लिए चेकिंग के लिए भेजा और उसमें भी देरी हुई। तो और आज पिलर भी उसके डैमेज है, उसमें भी चेकिंग दोबारा गई तो उसमें भी देरी हुई। तो आज हम उस पुल का भी निर्माण करा रहे हैं। वही बाईपास का भी फंड जो है 10 दिन में हम किसानों के पैसे जमीन के दे देंगे, क्योंकि 2013 से भूमि अधिग्रहण जो कानून था वो बदल गया। हम किसान की जबरदस्ती जमीन नहीं ले सकते, क्योंकि उनकी तरह नहीं है 4 और 6 9 के नोटिस डाला जो किसान दे या ना दे। लेकिन वो कानून बदलने की वजह से हम बाईपास की जमीन नहीं ले पाए और उसी का कारण है कितना डिले होने का। लेकिन आज हमने किसानों के साथ, सरकार ने सेटलमेंट कर ली है, उसका पैसा हम डलवा रहे हैं उनके हिसाब से। तो आज वो व्यवस्थाएं करने में हमने पीछे नहीं रहे। इसी तरह से चिकित्सा की बात करें तो हमारे यहाँ 9 PHC थी, आज 11 PHC हैं। हमारे यहाँ 2 CHC हैं, एक सब डिवीजन का हॉस्पिटल है। तो कहीं भी डॉक्टर भी नहीं थे, उनकी डॉक्टरों की व्यवस्था भी कराई। जब मैं आया तो कोसली में केवल 2 डॉक्टर थे, 14 पोस्ट है, हमने 14 की 14 फुल कराई, क्योंकि बिल्डिंगें इलाज नहीं करती, डॉक्टर इलाज करते हैं। और मैं तो डॉक्टरों की बढ़ाई करना इसलिए चाहता हूँ, तब कोविड के समय मेरे यहाँ 2 डॉक्टर ऐसे थे जो 60 ऑक्सीजन लेवल व्यक्ति का हो गया था, उसको भी जिंदा रखने का काम उन्होंने मेहनत करी है। तो सब लोग इस तरह से कह देना तो बहुत आसान है। और समझता हूँ मैं, हमने 1150-1200 करोड़ रुपए के काम कोसली हल्के में इन परिस्थितियों में कराए हैं, जहाँ कोविड था, जहाँ आपका किसान आंदोलन था, जहाँ अलग की सरकार थी। नर्सिंग कॉलेज की बात की जा रही है कि नर्सिंग कॉलेज का उद्घाटन नहीं हो पा रहा, क्या कारण रहा था, क्या वो भी बताएंगे? देखिए, नर्सिंग कॉलेज का जो बजट पहले पास हुआ था वो कम था और दोबारा उसका बजट पास करते करते 5.5 करोड़ से आज 32 करोड़ रुपए उसमें लग गया। और 8 करोड़ की अभी FD को हमने फाइल भेज रखी है, ताकि उसके रास्ते और उसका छोटा मोटा बिजली का ये सब काम उसका हो सके। तो वो भी FD की 13 तारीख है, उसमें फाइल में लगी है। तो मैं समझता हूँ वो भी आज के दिन हो जाएगी। तो आज डिले होने का मकसद यही है कि जब तक इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं आप तैयार करेंगे तो क्लासेस कैसे लगाएंगे, क्योंकि ये टेक्निकल चीज है। ये तो है नहीं एकेडमी की है कि भाई कहीं भी बैठा के पढ़ा लोगे आप, ये तो टेक्निकल चीज है। अच्छे फार्मासिस्ट, अच्छे नर्स तैयार होंगे जब तो आगे चल के इलाज करेंगे। देखिए, अभी आप विधायक लक्ष्मण सिंह यादव से बातचीत कर रहे थे। अभी हाल ही में विक्रम ठेकेदार ने बिना नाम लिए आरोप लगाया था कि 2019 से 2024 तक विकास नहीं हुआ। हमने वो सवाल लक्ष्मण सिंह यादव से उठाए। लक्ष्मण सिंह यादव ने उस सवाल के जवाब में एक झड़ी लगा दी कि उनके कार्यकाल में क्या क्या विकास हुए। आपकी क्या राय है, आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए और देखते रहिए आपके आसपास की अपडेट के लिए न्यूज अपडेट। धन्यवाद।